लाग्रांज इंटरपोलेशन और हमने उसके कुछ क्वेश्चन वगैरह भी देखे थे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिवाइडेड डिफरेंस इंटरपोलेशन। लाग्रांज इंटरपोलेशन में अगर आपके पास n+1 डाटा पॉइंट्स हों तो आप लाग्रांज इंटरपोलेशन की मदद से nth ऑर्डर पॉलिनॉमियल जो है वो कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं और उसमें जो ईच लाग्रांज कोएफिशिएंट होता है उन सब का ऑर्डर सेम होता है। तो इसका मतलब ये था कि लेट्स से अगर हमारे पास हम फर्स्ट ऑर्डर का पॉलिनॉमियल कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं या सेकंड ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर का पॉलिनॉमियल लेट्स से ले लेते हैं तो एल नॉट ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एल वन ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स वन। तो हमारे पास जो एल नॉट है इसका ऑर्डर इक्वल होता है एल वन ऑफ एक्स के ऑर्डर के, ऑर्डर ऑफ एल नॉट ऑफ एक्स इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ एल वन ऑफ एक्स, और यही हमारे पास ऑर्डर होता था पी वन ऑफ एक्स का। तो इसका मतलब है कि तमाम लाग्रांज कोएफिशिएंट का ऑर्डर और पॉलिनॉमियल का ऑर्डर जो है वो इक्वल होता था। हाउएवर हम एक और पॉलिनॉमियल रिप्रेजेंटेशन जो है वो यहाँ पे डेवलप कर सकते हैं फॉर इंटरपोलेशन, और जो कि अल्टरनेट है टू लाग्रांज इंटरपोलेशन। और इस केस में हमारे पास जो पॉलिनॉमियल कंस्ट्रक्ट होता है उसका ऑर्डर ग्रेजुअली रेज होता है फ्रॉम जीरो टू द पावर n। तो इसमें हम पावर सीरीज की मदद में फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। पी एन ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए नॉट प्लस ए वन टाइम एक्स माइनस एक्स नॉट प्लस ए टू टाइम एक्स माइनस एक्स नॉट इंटू एक्स माइनस एक्स वन प्लस सो ऑन ए एन टाइम एक्स माइनस एक्स नॉट टिल एक्स माइनस एक्स एन माइनस वन। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो पोलिनोमियल है nth ऑर्डर का ए नॉट से लेके ए एन तक, आप देखें इसका ऑर्डर जो है वो ग्रेजुअली रेज हो रहा है फ्रॉम जीरो। ए नॉट का ऑर्डर जीरो है, फिर ए वन के साथ जो टर्म है इसमें एक्स का ऑर्डर वन है, ए टू में एक्स इंटू एक्स का ऑर्डर टू हो जाएगा एंड सो ऑन। लास्ट टर्म में एक्स नॉट से एक्स एन माइनस वन तक प्रोडक्ट है। तो आप देखिए 1 से n माइनस वन तक टोटल टर्म्स जो है वो n माइनस वन टाइम मल्टीप्लाई हो रही हैं, और जीरो को आप ऐड कर लें तो ये टोटल n टर्म्स हो जाएंगी। तो इसका मतलब है कि लास्ट टर्म जो है इसमें इसका ऑर्डर n है। तो दिस इज अनदर काइंड ऑफ पोलिनोमियल जो कि हम डेवलप कर सकते हैं। अब इस पोलिनोमियल में आपको x नॉट x1 टू xn की वैल्यू नोन है। ये नॉन नोड्स हैं जहाँ पे हमें फंक्शन की वैल्यू बताई गई है। ये वैल्यूज जो हैं वो हम डिटरमिन करने इस पे सब्स्टिट्यूट कर लेंगे तो हमारे पास पोलिनोमियल में जो अननोन क्वांटिटीज रह जाएंगी वो रह जाएंगी ए नॉट ए वन ए टू एंड ए एन। तो इन अननोन्स की अगर हम अप्रोप्रिएट वैल्यूज फाइंड कर लें तो ये पोलिनोमियल जो पी एन ऑफ एक्स 3.5 में रिप्रेजेंट हो रहा है, दिस विल बी अवर इंटरपोलेटिंग पोलिनोमियल फॉर द गिवन डाटा एक्स नॉट टू एक्स एन। इस डाटा के करस्पॉन्डिंग ये पोलिनोमियल जो होगा वो हमारे पास एक वैलिड पोलिनोमियल बन जाएगा। अब इनकी वैलिड वैल्यूज ए नॉट से लेके ए एन तक जो कांस्टेंट कोफिशिएंट्स हैं इनकी वैलिड वैल्यूज जो हैं वो हमने डिटरमिन करनी है। तो वो हम कैसे कर सकते हैं? आप देखें कि हमने जब लाग्रांज इंटरपोलेशन में पोलिनोमियल डेवलप किया था तो ये कंडीशन इम्पोज की थी कि हमारे पास जितने गिवन डाटा पॉइंट्स हैं पोलिनोमियल जो हम कंस्ट्रक्ट करें वो उन तमाम डाटा पॉइंट्स को सेटिस्फाई करता हो। तो सेम कंडीशन यहाँ पे डिवाइडेड डिफरेंस इंटरपोलेशन के लिए भी होल्ड करेगी कि हम ये अज्यूम करेंगे कि ये जो हमारा पोलिनोमियल है पी एन ऑफ एक्स ये तमाम गिवन डाटा पॉइंट्स को सेटिस्फाई करता है। तो अगर हम एट एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट को कंसीडर कर लें तो इसका मतलब है कि हमारे पास ये पोलिनोमियल जो पी एन है एट एक्स नॉट, इसका आंसर हमारे पास इक्वल आ जाना चाहिए एफ ऑफ एक्स नॉट के। तो अब आप इसमें x इज इक्वल टू एक्स नॉट सब्सटीट्यूट कर दें तो हमारे पास क्या बच जाता है? लेफ्ट साइड पे हमारे पास आ जाएगी टर्म पी एन ऑफ एक्स नॉट, और राइट साइड पे अगर आप देखें तो आपके पास आ जाएगा ए नॉट। और जब आप यहाँ पे एक्स नॉट सब्सटीट्यूट करेंगे तो एक्स नॉट माइनस एक्स नॉट जीरो हो जाएगा। यहाँ पे भी एक्स माइनस एक्स नॉट है तो ये टर्म भी जीरो हो जाएगी। इसका मतलब है कि ए वन से लेके ए एन तक तमाम टर्म्स इस एक्स माइनस एक्स नॉट से मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो इसलिए वो तमाम टर्म जीरो हो जाएंगी। तो हमारे पास राइट साइड पे सिर्फ एक टर्म सर्वाइव करेगी विच इज ए नॉट। अब दिस मीन्स व्हाट? अब हमें अभी ये अज्यूम किया है कि अगर ये पोलिनोमियल वैलिड पोलिनोमियल है तो इसका आंसर होना चाहिए एफ ऑफ एक्स नॉट। तो इसका मतलब है कि हमारे पास ए नॉट की जो वैल्यू है दैट कम्स आउट इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स नॉट। तो हमने ए नॉट की वैल्यू जो है वो डिटरमिन कर ली। सिमिलरली एट एक्स इज इक्वल्स टू एक्स वन, जब हम x की जगह x1 पुट करें तो हमारे पास पोलिनोमियल की आउटपुट जो होनी चाहिए पी एन ऑफ x1, ये आंसर इक्वल होना चाहिए फंक्शन की वैल्यू एट x1 के।
तो इसका मतलब ये हो गया कि जब हम x की जगह x1 पुट करें तो लेफ्ट साइड पे हमारे पास आंसर आएगा Pn ऑफ x1, राइट साइड पे हमारे पास आंसर आ जाएगा a0 प्लस a1 टाइम, आप x की जगह x1 सब्सटीट्यूट कर दें तो आपके पास आ जाएगा x1 माइनस x0 प्लस, अब आप देखें कि a2 में x माइनस x1 अपीयर हो रहा है, तो जब आप x1 पुट करेंगे तो ये टर्म जीरो हो जाएगी। अब a2 से ऑनवर्ड तमाम टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं x माइनस x1 से, तो इसका मतलब है वो तमाम टर्म्स जो है वो जीरो हो जाएंगी। तो हमारे पास Pn ऑफ x1 की वैल्यू ये आ जाएगी। अब यहाँ पे बाय अवर अजम्पशन कि Pn ऑफ x1 का आंसर जो है वो f ऑफ x1 के इक्वल होना चाहिए, तो हमारे पास ये एक इक्वेशन बन जाएगी जिसमें हम a0 की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दें, तो वो हमारे पास बन जाएगी f ऑफ x0 प्लस a1 टाइम x1 माइनस x0 इज इक्वल टू f ऑफ x1। यहाँ से आप a1 की वैल्यू कैलकुलेट करें तो वो आपके पास आ जाएगी f ऑफ x1 माइनस f ऑफ x0 डिवाइडेड बाय x1 माइनस x0। अब आप देखें कि ये जो हमारे पास a1 की वैल्यू आई है ये बेसिकली डिवाइडेड डिफरेंस है। ये डिवाइडेड डिफरेंस क्यों है कि आप न्यूमरेटर में देखें तो आपके पास दो वैल्यूज का डिफरेंस है f ऑफ x1 माइनस f ऑफ x0, और उसको हम डिवाइड कर रहे हैं x1 का डिफरेंस x0 के साथ। तो दिस मीन्स दैट कि दिस इज एक्चुअली अ डिवाइडेड डिफरेंस बिटवीन द फंक्शन वैल्यू एंड द वैल्यूज ऑफ x। तो उन दोनों की रेशियो जो है ये हमारे पास a1 आ गई। ओके, अब आ जाते हैं a2 पे। जब हम एट x इज इक्वल टू x2 पे, वंस अगेन हमारी अजम्पशन यही होगी कि Pn ऑफ x, सॉरी, एट x इज इक्वल टू एन x2 पे Pn ऑफ x2 का जो आंसर है ये हमारे पास इक्वल आना चाहिए फंक्शन की वैल्यू एट x2 पे। तो आप x इज इक्वल टू x2 इस इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर दे 3.5 में, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा Pn ऑफ x2 इज इक्वल टू, हमारे पास पहली टर्म आ जाएगी a0, फिर टर्म आ जाएगी a1 इंटू x2 माइनस x0, और प्लस a2 टर्म जो है वो हमारे पास आ जाएगी x2 माइनस x0 इंटू x2 माइनस x1। अब इससे ऑनवर्ड तमाम टर्म जीरो हो जाएंगी, क्यों? क्योंकि उनमें x माइनस x2 का डिफरेंस आ रहा होगा a3 से लेके an तक, तो ये तमाम के तमाम टर्म जीरो से मल्टीप्लाई होके जीरो हो जाएंगे। यहाँ से हम a2 की वैल्यू पुट कर सकते हैं। अब आप देखें बाय अवर अजम्पशन यहाँ लेफ्ट साइड हो जाएगी f ऑफ x2, राइट साइड पे a0 की वैल्यू हमें पता है कि f ऑफ x0 के इक्वल है, a1 की वैल्यू हमने अभी कैलकुलेट की है, वो हमारे पास है f ऑफ x1 माइनस f ऑफ x0 डिवाइडेड बाय x1 माइनस x0। तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी a1 की, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा x2 माइनस x0 के साथ, प्लस इसमें ऐड हो जाएगा प्लस a2 टाइम्स x2 माइनस x0 इंटू x2 माइनस x1। तो आप इसको सिंप्लीफाई कर लें तो बाय अलजेब्रिक सिंप्लीफिकेशन जो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा f ऑफ x2 माइनस f ऑफ x1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, यहाँ पे 1 है, माइनस टाइम आ जाएगा f ऑफ x1 माइनस f ऑफ x0 डिवाइडेड बाय x1 माइनस x0, इस चीज़ के इक्वल आ जाएगा। हाँ, so यहाँ पे हमें लेना पड़ेगा, इट इज़ x1 माइनस x0, ये शेप ले लेगा, और डिनोमिनेटर में इन दोनों के नीचे आंसर आ जाएगा x2 माइनस x0। तो अब आप देखें कि वंस अगेन ये हमारे पास डिवाइडेड डिफरेंस है, सर्टेन वैल्यूज में डिफरेंस है, और उसके डिवीजन हो रही है जो लेंथ ऑफ द इंटरवल है x2 माइनस x0 की। तो हम f ऑफ x0 यानी कि Pn एट x0 इज इक्वल टू f ऑफ x0 ये यूज़ करके a0 की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, Pn ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ x1 ये यूज़ करके a1 की कर लेंगे, Pn एट x2 इज इक्वल टू f ऑफ x2 ये यूज़ करके हम a2 की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, एंड सो ऑन, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे नॉट से लेके n तक टोटल n प्लस 1 डाटा पॉइंट्स हैं, और आप देखें तो ये हमारे पास n प्लस 1 ही कोफिशेंट्स हैं a0 और a1 से लेके an तक, तो टोटल ये n प्लस 1 कोफिशेंट्स हैं, और हमारे पास n प्लस 1 ही डाटा पॉइंट्स हैं। तो हम वो कंडीशंस अप्लाई करके तमाम के तमाम जो डाटा पॉइंट्स हैं उनकी वैल्यू जो है वो कैलकुलेट कर लेंगे। इसका मतलब है कि तमाम डाटा पॉइंट्स के करस्पॉन्डिंग एक कोफिशिएंट की वैल्यू हमें मिल रही होगी,
तो ईच वन ऑफ देम ए नॉट से लेके ए एन तक हम डिटरमिन कर लेंगे और फिर वो कोफिशिएंट्स यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो ये पोलिनोमियल हमारे पास इंटरपोलेटिंग पोलिनोमियल बन जाएगा इन द टर्म्स ऑफ डिवाइडेड डिफरेंस इंटरपोलेशन। अब इसको थोड़ा सा फॉर्मलाइज कर लेते हैं कि ये जो डेफिनेशन है हमारे पास ए नॉट ए वन ए टू, इनको हम कुछ डिवाइडेड डिफरेंस नोटेशन में एक्सप्रेस कर लेते हैं। वो एक्सप्रेस करने से हमारे पास ये जो पोलिनोमियल की फॉर्म है ये आसान हो जाएगी सिंप्लीफाई करना। डिवाइडेड डिफरेंस नोटेशन में हमारे पास डिवाइडेड डिफरेंस नोटेशन में हमारे पास जीरोथ ऑर्डर डिवाइडेड डिफरेंस जो है वो किसी भी फंक्शन का एट द नोड एक्स आई पे वो फंक्शन की ही वैल्यू होती है। ये एफ ऑफ एक्स आई विच इज जीरोथ ऑर्डर डिवाइडेड डिफरेंस, ये हमारे पास इक्वल होता है जीरोथ ऑर्डर डिवाइडेड डिफरेंस, ये हमारे पास इक्वल होता है फंक्शन के वैल्यू के। और ये जो सिंबल है यहाँ पे ये नोटेशन है फॉर डिवाइडेड डिफरेंस के लिए। तो आप जब फंक्शन में ऑर्डिनरी ब्रैकेट्स को, स्मॉल ब्रैकेट्स को रिप्लेस कर देंगे लार्ज ब्रैकेट्स के साथ, तो ये नोटेशन रिप्रेजेंट कर रही होगी कि आप यहाँ पे डिवाइडेड डिफरेंस जो है उसको इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं, डिवाइडेड डिफरेंस को इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं। ओके, तो किसी भी नोड पे जीरोथ ऑर्डर डिवाइडेड डिफरेंस जो है वो फंक्शन की वैल्यू के इक्वल होगा। फिर फर्स्ट ऑर्डर डिवाइडेड डिफरेंस एट x इज इक्वल टू एक्स आई, यानी कि एक्स आई नोड पे फर्स्ट ऑर्डर डिवाइडेड डिफरेंस जो है वो हमारे पास डिफाइंड है कि इट इज द डिफरेंस ऑफ द जीरोथ ऑर्डर डिवाइडेड डिफरेंस एक्स आई प्लस वन, ये फर्स्ट ऑर्डर बन गया आई और आई प्लस वन के दरमियान। तो जीरोथ ऑर्डर डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ एक्स आई प्लस वन माइनस जीरोथ ऑर्डर डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ एक्स आई डिवाइडेड बाई एक्स आई प्लस वन माइनस एक्स आई। तो आपने करना ही है कि इस नोड पे जो जीरोथ ऑर्डर डिवाइडेड डिफरेंस आ रहा है उसमें से इस नोड पे जो जीरोथ ऑर्डर डिवाइडेड डिफरेंस आ रहा है उसका डिफरेंस लेना है और उसको डिवीजन कर देनी है लेंथ ऑफ द इंटरवल से कि एक्स आई प्लस वन माइनस एक्स आई। तो ये हमारे पास बन जाएगा फर्स्ट ऑर्डर डिवाइडेड डिफरेंस, डिवाइडेड डिफरेंस एट x इज इक्वल टू एक्स आई। ये नोड जो है ये हमारे पास एक्स आई नोड पे फर्स्ट ऑर्डर डिवाइडेड डिफरेंस आ गया। तो अब आप देखें कि फर्स्ट ऑर्डर डिवाइडेड डिफरेंस जो है वो जीरोथ ऑर्डर डिफरेंस का डिफरेंस है। तो सेकंड ऑर्डर डिवाइडेड डिफरेंस में हमारे पास एक नोड का और एडिशन हो जाएगा एक्स आई प्लस वन एक्स आई प्लस टू। अब इस केस में हमारे पास जो सेकंड ऑर्डर डिवाइडेड डिफरेंस है ये फर्स्ट ऑर्डर डिवाइडेड डिफरेंस का डिफरेंस है। तो आप पहले इन दो नोड्स को कंसीडर करेंगे आई प्लस वन एंड आई प्लस टू, माइनस फिर आप इन दो नोड्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे आई एंड आई प्लस वन। तो एक्स आई प्लस वन आई प्लस टू माइनस एफ ऑफ एक्स आई प्लस वन डिवाइडेड बाय जो आपके पास लेंथ ऑफ इंटरवल है वो है एक्स आई प्लस टू माइनस एक्स आई। तो ये हमारे पास आ जाएगा सेकेंड ऑर्डर डिवाइडेड डिफरेंस एट डिफरेंस एट x इज इक्वल टू एक्स आई। तो एक्स आई नोड पे ये हमारे पास सेकंड ऑर्डर डिवाइडेड डिफरेंस आ जाएगा। सिमिलरली अब अगर मैंने इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए केथ ऑर्डर डिवाइडेड डिफरेंस लिखना हो तो वो क्या हो जाएगा। आप देखें जब यहाँ पे i प्लस टू है तो सेकेंड ऑर्डर है, जब यहाँ पे i प्लस वन है तो फर्स्ट ऑर्डर है, और जब i प्लस जीरो है तो जीरोथ ऑर्डर है। तो अगर मैंने केथ ऑर्डर डिवाइडेड डिफरेंस लिखना है तो i से लेके i प्लस के तक चले जाएंगे, एफ ऑफ एक्स आई प्लस वन टू एक्स आई प्लस के। अब आपने पहले ये करना है कि i प्लस वन से लेके यानी कि फर्स्ट वैल्यू को छोड़ देना है, बाकी तमाम का डिवाइडेड डिफरेंस ले लेना है एक्स आई प्लस वन आई प्लस टू टू आई प्लस के, और डिवीजन हो जाएगी इसकी i प्लस वन से लेके i प्लस के माइनस वन। तो यानी कि पहले जो टर्म लिखनी है उसमें फर्स्ट एंट्री मिस कर देनी है, और जब सब्ट्रैक्शन करनी है तो उसमें लास्ट एंट्री मिस कर देनी है। तो एक्स आई प्लस वन टू आई प्लस के माइनस वन, और डिवाइडेड बाय आपकी लेंथ ऑफ इंटरवल जो है वो आ जाएगी एक्स आई प्लस के माइनस एक्स आई। तो ये आपके पास आ जाएगा केथ ऑर्डर डिवाइडेड डिफरेंस एट, ऑब्वियसली ये हम नोड जो है उसकी बात कर रहे हैं जहाँ से स्टार्ट हो रहा है, दैट इज एक्चुअली x इज इक्वल टू एक्स आई। तो ये हमारे पास नोटेशन है डिवाइडेड डिफरेंस की। अब हम देखते हैं कि हमने जो ए नॉट ए वन ए टू कैलकुलेट किए हुए हैं वो एक्चुअली कुछ यही डिवाइडेड डिफरेंस की फॉर्म में ही एक्सप्रेस हो सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखें
तो ए नॉट जो था वो हमारे पास फंक्शन की वैल्यू ही थी एफ ऑफ एक्स नॉट। तो इसका मतलब है कि ए नॉट जो था ये जीरो डिवाइडेड डिफरेंस था एट एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट पे, ये जीरो ऑर्डर डिवाइडेड डिफरेंस था। ए वन जो था वो फंक्शन की वैल्यू थी एफ ऑफ एक्स वन माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट डिवाइडेड बाई एक्स वन माइनस एक्स नॉट। तो एफ ऑफ एक्स वन जो है ये जीरो ऑर्डर डिवाइडेड डिफरेंस है एट नोड एक्स वन, और एफ ऑफ एक्स नॉट जीरो ऑर्डर डिवाइडेड डिफरेंस है एट नोड एक्स नॉट, और डिवाइडेड बाय आपके पास लेंथ ऑफ इंटरवल आ गई। तो इसका मतलब क्या हो गया, आप देखें कि जब आप जीरो ऑर्डर डिवाइडेड डिफरेंस का डिफरेंस ले लेते हैं तो फर्स्ट ऑर्डर डिवाइडेड डिफरेंस बन जाता है। तो ये हमारे पास बन जाएगा एफ ऑफ एक्स नॉट एक्स वन, ये फर्स्ट ऑर्डर डिवाइडेड डिफरेंस हमारे पास आ गया है एट द नोड एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट। तो इसका मतलब है ए नॉट जीरो ऑर्डर डिवाइडेड डिफरेंस है, ए वन हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर डिवाइडेड डिफरेंस है। अब अगर हम ए टू को देखें जो कि हमने प्रीवियसली कैलकुलेट किया हुआ है, तो अगर हम a2 की वैल्यू को देखें तो आप देखें कि ये जो a2 है इसको फिर मैं लिख सकता हूं, अगर मैं यहां से जज करूं तो ये डिफरेंस है x2 एंड x1 का। इसका मतलब है ये फर्स्ट ऑर्डर डिवाइडेड डिफरेंस है x2 और x1 का, और ये आपके पास फर्स्ट ऑर्डर डिवाइडेड डिफरेंस है x1 नोड पे। तो इसको मैं लिख सकता हूं कि जो a2 है मेरे पास इक्वल आ जाएगी, a2 को मैं लिख सकता हूं कि a2 जो है ये मेरे पास इक्वल है एफ ऑफ एक्स वन एक्स टू माइनस एफ ऑफ एक्स वन एक्स नॉट एक्स वन डिवाइडेड बाय एक्स टू माइनस एक्स नॉट। तो आप देखें यहाँ से इसको फिर मैं लिख सकता हूँ कि ये मेरे पास सेकंड ऑर्डर डिवाइडेड डिफरेंस है बिटवीन एक्स नॉट एंड एक्स टू। तो ए टू जो है ये सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस बन जाएगा एट एक्स इज इक्वल्स टू एक्स नॉट। तो सिमिलरली अब इसका मतलब ये है कि हमारे पास जितनी भी टर्म्स हैं, ईच वन ऑफ द टर्म्स जो है ये हमारे पास कोफिशिएंट जो है पोलिनोमियल का ए नॉट जीरो ऑर्डर डिवाइडेड डिफरेंस एट एक्स नॉट, ए वन फर्स्ट ऑर्डर डिवाइडेड डिफरेंस एट एक्स नॉट, ए टू सेकेंड ऑर्डर डिवाइडेड डिफरेंस है एक्स नॉट पे। तो इसका मतलब है कि ए के जो होगा ये मेरे पास के ऑर्डर डिवाइडेड डिफरेंस हो जाएगा एक्स नॉट से लेके एक्स के तक एट एक्स इज इक्वल्स टू एक्स नॉट। तो इससे क्या पता चला, इससे पता ये चला कि हमारे पास पोलिनोमियल में जो अननोन कोफिशिएंट्स थे वो थे ए नॉट ए वन ए टू एंड ए एन। तो दिस मीन्स दैट कि मेरे पास पोलिनोमियल के जितने कोफिशिएंट्स हैं वो करस्पॉन्ड कर रहे हैं डिवाइडेड डिफरेंस में, यानी कि ए नॉट है तो वो जीरो ऑर्डर है, ए वन है तो फर्स्ट ऑर्डर है, ए टू है तो सेकेंड ऑर्डर है, और ए एन होगा तो nth ऑर्डर डिवाइडेड डिफरेंस बन जाएगा। दिस मीन्स कि अब मैं पोलिनोमियल को फिर डिवाइडेड डिफरेंस नोटेशन में एक्सप्रेस कर सकता हूँ। तो मेरे पास जो पोलिनोमियल कंस्ट्रक्ट हो जाएगा वो पोलिनोमियल बन जाएगा इज इक्वल्स टू, बेटा एक मिनट होल्ड कीजिए। ओके, अब आप देखें इसका मतलब ये है कि बेटा हम फिर पोलिनोमियल को एक्सप्रेस कर सकते हैं पी एन ऑफ एक्स को इन टर्म्स ऑफ डिवाइडेड डिफरेंस नोटेशन के। अब हमारे पास पी एन ऑफ एक्स था इक्वल्स टू ए नॉट प्लस ए वन टाइम एक्स माइनस एक्स नॉट प्लस ए टू टाइम्स एक्स माइनस एक्स नॉट इंटू एक्स माइनस एक्स वन प्लस सो ऑन। हमारे पास इक्वल है ये प्लस ए एन टाइम एक्स माइनस एक्स नॉट से लेके एक्स माइनस एक्स एन माइनस वन। अब इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास ये जो है यहाँ पे ए नॉट की जगह हम लिख सकते हैं कि जी ये जीरो ऑर्डर डिवाइडेड डिफरेंस है एट एक्स नॉट। ए वन की जगह हम लिख सकते हैं कि ये फर्स्ट ऑर्डर डिवाइडेड डिफरेंस है एट एक्स नॉट इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट। ए टू की जगह हम लिख सकते हैं कि ये सेकेंड ऑर्डर डिवाइडेड डिफरेंस है एट एक्स नॉट इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट एंड एक्स माइनस एक्स वन प्लस सो ऑन प्लस
ए एन को हम लिख सकते हैं कि ये हमारे पास nth ऑर्डर डिवाइडेड डिफरेंस है एट x1 x2 सो ऑन xn इनटू, अब यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा x माइनस एक्स नॉट से लेके x माइनस एक्स एन माइनस वन। तो इसको फिर आप समेशन के नोटेशन में लिख सकते हैं कि हम एफ ऑफ एक्स नॉट को सेपरेट कर लें, समेशन के इज इक्वल टू 1 टू एन एफ ऑफ एक्स नॉट से लेके एक्स के तक। तो यानी कि जब के 1 होगा तो एक्स नॉट से एक्स वन तक आएगा, फिर जब के 2 होगा तो एक्स नॉट एक्स वन एक्स टू तक जाएगा। तो जनरली इसका मतलब है कि हम एक्स के तक ले जाएंगे और मल्टीप्लिकेशन होगी एक्स माइनस एक्स नॉट से लेके 1 लेस देन के, तो एक्स माइनस एक्स के माइनस 1 तक। वो यहाँ से भी आप देख सकते हो कि जब एक्स एन तक हम जा रहे हैं एंड कर रहे हैं तो यहाँ पे एन माइनस वन तक रिटर्न कर रहे हैं। तो इसको फिर हम समेशन की फॉर्म में लिख लेंगे के इज इक्वल टू 1 टू एन एफ डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ एक्स नॉट टू एक्स के एंड एक्स माइनस एक्स नॉट टू एक्स माइनस एक्स के माइनस 1 तक आ जाएगा। नाउ अब ये जो डिवाइडेड डिफरेंस की फॉर्म है जो कि हमने अर्लियर 12th की है कि फर्स्ट ऑर्डर डिवाइडेड डिफरेंस क्या होता है, सेकंड ऑर्डर डिवाइडेड डिफरेंस क्या होता है, थर्ड ऑर्डर डिवाइडेड डिफरेंस क्या होता है, इस फॉर्म को फिर हम टेबुलर फॉर्म में सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक कॉलम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं इंडेक्स का 0 1 2 3 4 एंड 5। अंडरस्टैंडिंग के लिए लेट्स से हम 5 6 नोड्स जो हैं वो कंसिडर कर लेते हैं एक्स नॉट से लेके एक्स सिक्स तक। तो ये हमारे पास नोड वैल्यूज होगी एक्स नॉट से लेके एक्स फाइव तक, 6 वैल्यूज होगी। आपने फर्स्ट कॉलम में नोड्स की वैल्यू स्टोर सॉरी इंडेक्स स्टोर कर लिया, सेकंड में नोड्स स्टोर कर लिए, थर्ड में आपने जो फंक्शन की वैल्यू है करस्पॉन्डिंग टू दीज नोड्स उसको स्टोर कर लिया। तो अब आप देखें जो फंक्शन की वैल्यू थी एफ ऑफ एक्स नॉट, यही हमारे पास जीरोथ ऑर्डर डिवाइडेड डिफरेंस थी एट एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट, और एफ ऑफ एक्स वन जो थी ये हमारे पास जीरोथ ऑर्डर डिवाइडेड डिफरेंस था एट नोड एक्स वन। और इसी तरह जो भी फंक्शन की वैल्यू है वो उस नोड के करस्पॉन्डिंग हमारे पास जीरोथ ऑर्डर डिवाइडेड डिफरेंस है। तो ये एफ ऑफ एक्स टू आ जाएगी, फिर यहाँ पे एफ ऑफ एक्स थ्री आ जाएगी एंड सो ऑन, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स फोर आ जाएगा आपके पास, और यहाँ पे एफ ऑफ एक्स फाइव आ जाएगा। अब आप देखें कि ये जो वैल्यूज हैं ये हमारे पास फंक्शन की वैल्यू स्टोर होगी, ये जीरोथ ऑर्डर डिवाइडेड डिफरेंस आ गया करस्पॉन्डिंग नोड के जीरो डिवाइडेड डिफरेंस। अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस। फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस था क्या कि जब मैं एक्स नॉट एक्स वन का फर्स्ट ऑर्डर डिवाइडेड डिफरेंस ले रहा था तो ये डिफरेंस था कि एफ ऑफ एक्स वन माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट डिवाइडेड बाई एक्स वन माइनस एक्स नॉट। तो आप देखें तो इसका मतलब क्या है कि आप इन दोनों वैल्यूज का डिफरेंस ले लें और उसको डिवाइड कर दें लेंथ ऑफ द इंटरवल से एक्स वन माइनस एक्स नॉट के साथ। तो ये हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर डिवाइडेड डिफरेंस बन जाएगा। अच्छा, सिमिलरली ये आपके पास आ जाएगा एफ ऑफ एक्स नॉट एक्स वन। अब आप इन दो वैल्यूज का डिफरेंस ले लें और लेंथ ऑफ इंटरवल से डिवाइड कर दें, तो एफ ऑफ एक्स टू माइनस एफ ऑफ एक्स वन डिवाइडेड बाई एक्स टू माइनस एक्स वन। तो इन दो वैल्यूज का डिफरेंस डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ इंटरवल, फिर इन दो वैल्यूज का डिफरेंस डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ इंटरवल, फिर इन दो वैल्यूज का डिफरेंस डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ इंटरवल, फिर इन दो वैल्यूज का डिफरेंस डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ इंटरवल। तो ये हमारे पास फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस आ जाएगा नोड एक्स नॉट पे, एक्स वन पे, एक्स टू पे, एक्स थ्री एंड एक्स फोर पे। तो फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस का कॉलम कंप्लीट हो गया। आपने ये वैल्यूज मिडल ऑफ टू वैल्यूज में नोट डाउन करनी है। क्यों? क्योंकि आप देखें कि जब आप डिवाइडेड डिफरेंस लेंगे तो पहले आपके पास 6 वैल्यूज होंगी और डिवाइडेड डिफरेंस लेने के बाद ये 5 वैल्यूज रिटर्न हो जाएंगी 1 2 3 4 एंड 5। तो इसका मतलब है कि हम पिरामिड स्ट्रक्चर की तरफ जा रहे हैं कि हर कमिंग डिवाइडेड डिफरेंस में एक एंट्री कम होती जाएगी। जब आप सेकंड ऑर्डर डिवाइडेड डिफरेंस लेते हैं तो वो बेसिकली फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस का डिफरेंस होता है। तो इसका मतलब है कि हम इन दोनों वैल्यूज का डिफरेंस ले लेंगे और डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ इंटरवल। तो अब लेंथ ऑफ इंटरवल थोड़ी सी एक्सटेंड हो गई है, तो x2 से लेके x नॉट तक का डिफरेंस से डिवाइड कर देंगे, डिवाइडेड बाय x2 माइनस एक्स नॉट। फिर आप इन दो वैल्यूज का डिफरेंस ले लें और डिवाइडेड बाय x3 माइनस x1। तो इसके बाद फिर आप इन दो वैल्यूज का डिफरेंस ले लें x4 माइनस x2, फिर इन दो वैल्यूज का डिफरेंस ले लें और x5 माइनस x3। तो अब ये आपके पास सेकंड ऑर्डर डिवाइडेड डिफरेंस बन जाएगा। फिर थर्ड ऑर्डर डिवाइडेड डिफरेंस के लिए आप इन दोनों वैल्यूज का डिफरेंस लें और डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ इंटरवल अब आपकी मजीद एक्सटेंड हो जाएगी x3 से लेके x नॉट तक, यानी कि आप तीन तीन नोड्स उसमें इनकॉर्पोरेट हो जाएंगे। फिर आप इन दोनों का डिफरेंस ले लें और डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ इंटरवल हो जाएगी x4 माइनस x1। फिर इन दो वैल्यूज का डिफरेंस ले लें और डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ इंटरवल हो जाएगी x5 माइनस x2। तो ये आपके पास आ जाएंगे थर्ड ऑर्डर डिवाइडेड डिफरेंस। अब इसी तरह फिर आप फोर्थ ऑर्डर डिवाइडेड डिफरेंस ले सकते हैं और फिफ्थ ऑर्डर डिवाइडेड डिफरेंस ले सकते हैं। फोर्थ डिवाइडेड डिफरेंस
आपके पास 2 वैल्यूज आ जाएंगी, यहाँ पे 2 वैल्यूज आ जाएंगी, और लास्ट में आपके पास आ जाएगा फिफ्थ ऑर्डर डिवाइडेड डिफरेंस। तो फिफ्थ डिवाइडेड डिफरेंस जो होगा वो हमारे पास लास्ट टर्म होगी यहाँ पे, और वो टर्म क्या होगी? डेफिनेटली एफ ऑफ एक्स नॉट x1 x2 x3 x4 एंड x5, ये हमारे पास फिफ्थ ऑर्डर डिवाइडेड डिफरेंस आएगा। और क्या आप बेटा नोट डाउन करा सकते हैं कि किसके इक्वल होगा? ये वैल्यू किस चीज़ के इक्वल होगी फिफ्थ डिवाइडेड डिफरेंस? A5 A5 ये A5 के इक्वल होगी, वो तो बात ठीक है। इज इक्वल्स टू ये क्या बन जाएगा? किस डिवाइडेड डिफरेंस का डिफरेंस होगा? S of x1 x1 x2 x4 एंड x5, और माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट x1 x2 x3 एंड x4, तो ये आ जाएगा। और डिवाइडेड बाय आपके पास जो इंटरवल की लेंथ होगी वो क्या बन जाएगी? x5 minus x0 x नॉट। तो ये आपके पास लास्ट वैल्यू आ जाएगी फिफ्थ ऑर्डर डिवाइडेड डिफरेंस। तो ये हमारा टेबल आप देखें कि पैरामिड कंप्लीट हो जाएगा कि आप 6 पॉइंट से स्टार्ट करेंगे, 6 वैल्यू से, और अल्टीमेटली एक सिंगल वैल्यू पे एंड हो जाए। अब यहाँ पे आप नोट करें कि हमारे पास जो कोफिशिएंट्स थे वो क्या थे? ए नॉट, ए वन, ए टू, ए एन। ये तो सिर्फ डिवाइडेड डिफरेंस थे एक्स नॉट पे। जीरोथ ऑर्डर डिवाइडेड डिफरेंस एट एक्स नॉट, फर्स्ट ऑर्डर डिवाइडेड डिफरेंस एट एक्स नॉट, सेकंड ऑर्डर डिवाइडेड डिफरेंस एट एक्स नॉट एंड सो ऑन। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमने वैल्यू कैलकुलेट की है, दिस इज अवर ए नॉट, ये हमारे पास फर्स्ट वैल्यू है। ये सॉरी, प्रीवियस स्लाइड पे कॉपी हो गए तो वहाँ पे ये राइटिंग फिक्स हो गई थी, बट दिस इज नॉट एक्यूरेट। ओके, तो ये हमारे पास आ जाएगा ए नॉट। ये वैल्यू जो है ये हमारे पास करस्पॉन्ड करेगी ए वन को, क्योंकि ये जीरो ऑर्डर सॉरी फर्स्ट ऑर्डर डिवाइडेड डिफरेंस है एट एक्स नॉट। ये वाली वैल्यू आपकी करस्पॉन्ड करेगी ए टू को, ये वाली वैल्यू आपकी करस्पॉन्ड करेगी ए थ्री को, और ये वाली वैल्यू हमारे पास करस्पॉन्ड करेगी ए फाइव को। तो आप देखिए इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास ये जो टेबल हम जनरेट कर रहे हैं, इस टेबल की तमाम वैल्यूज यूज नहीं होनी इस पोलिनोमियल में। ओनली जो अपर डायगोनल वैल्यूज हैं वो हम यूज करेंगे टू कंस्ट्रक्ट द पोलिनोमियल पी एन ऑफ एक्स। यानी कि आपके पास टेबल की जो अपर डायगोनल वैल्यूज हैं ए नॉट, ए वन, ए टू, ए थ्री, ए फोर एंड ए फाइव, ये यूज हो जाएंगी एज ए कोफिशिएंट्स टू कंस्ट्रक्ट अ पोलिनोमियल पी एन ऑफ एक्स। अब इससे रिलेटेड एक एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं, और इसके साथ ही हमारा लेक्चर फिर कंप्लीट हो जाएगा। कंप्लीट द डिवाइडेड डिफरेंस टेबल फॉर द गिवन डाटा। तो हमारे पास नोट्स हैं 1, 1.3, 1.6, 1.9 एंड 2.2। तो हम सबसे पहले टेबल की शेप में लिख लेते हैं। आई इंडेक्स आ गया 0, 1, 2, 3, 4। तो आप इंडेक्सिंग जो है वो हमेशा याद रखें कि फर्स्ट डाटा पॉइंट जो है उसको हम 0 इंडेक्स करेंगे। फिर नोड्स की वैल्यूज आ गई 1, 1.3, 1.6, 2.9 एंड 2.2। फिर आपके पास फंक्शन की वैल्यूज आ गई जो कि गिवन है यहाँ पे, ये आपने नोट डाउन कर ली 0.76, 0.62, 4, 5, 2, 8 एंड 1, 1। अब हम आ जाते हैं, ये हमारे पास जीरोथ ऑर्डर डिवाइडेड डिफरेंस आ गया। अब आ जाते हैं फर्स्ट ऑर्डर डिवाइडेड डिफरेंस। तो फर्स्ट ऑर्डर डिवाइडेड डिफरेंस क्या है? फर्स्ट ऑर्डर डिवाइडेड डिफरेंस ये है कि आपने 0.620086 से 765 0.765 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, इन दोनों का डिफरेंस कैलकुलेट कर लिया, और इन दोनों के डिफरेंस में आपने डिवीजन कर दी लेंथ ऑफ द इंटरवल पे, जो कि 1.3 माइनस 1.0। तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 0.483757। तो ये हमारे पास फर्स्ट वैल्यू आ जाएगी। फिर आपने इन दोनों वैल्यूज का डिफरेंस ले लेना है, इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो 0.45 माइनस 0.62 डिवाइडेड बाय 1.6 माइनस 1.3। तो आप देखें कि एक एक स्टेप हम आगे चलते जा रहे हैं, पहले इन दोनों का डिफरेंस था, अब इन दोनों का, फिर आगे चले जाएंगे। तो इन दोनों वैल्यूज का डिफरेंस ले लें, और फिर आपके पास 0.28 माइनस 0.45 डिवाइडेड बाय 1.9 माइनस 1.6, तो ये वैल्यू आ जाएगी। लास्ट वैल्यू आ जाएगी 0.11 माइनस 0.28 डिवाइडेड बाय 2.2 माइनस 1.9, तो 0.3 से डिवाइड करेंगे, ये आंसर आ जाएगा। ये आपके पास फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस आ गया। अब सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस में आपने क्या करना है? आपने इन दोनों वैल्यूज का डिफरेंस लेना है, तो माइनस 0.548946 माइनस टाइम 0.48। तो इसका मतलब है कि जब मैं ये कैलकुलेट करूंगा एफ ऑफ एक्स नॉट, एक्स वन एंड एक्स टू, तो ये मेरे पास वैल्यू बन जाएगी -0.548946
और इसमें से सब्ट्रैक्ट आप कर देंगे, यानी कि वो ऐड हो जाएगा 0.4837 और डिवाइडेड बाय हमारे पास, अब आप देखें कि जो लेंथ ऑफ इंटरवल है जब आप इन दोनों वैल्यूज़ को कंसिडर करते हैं तो वो एक्सटेंड हो गया, तो अब वो आ गया 1.6 तक, तो x2 तक आ गया, तो 1.6 माइनस 1.0 से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.1087339। तो इसके बाद इन दोनों वैल्यूज़ का आप डिफरेंस ले लेंगे और इन दोनों का डिफरेंस लेके डिवीजन किससे हो जाएगी, मैंने डिस्कस कर दी ना, 1.9 minus 1.6. 1.9 माइनस 1.3। Yes. ठीक है, अब तीन डेटा पॉइंट्स कंसीडर हो रहे हैं ना, पहले 1.6 से 1.0 तक था, अब 1.9 से 1.3 तक हो जाएगा। ओके, फिर आप आ जाएंगे कि इन दोनों वैल्यूज का डिफरेंस ले लेंगे और डिवाइडेड बाय हो जाएगा आपके पास 2.2 माइनस 1.6। तो जैसे जैसे डिवाइडेड डिफरेंस का ऑर्डर बढ़ता जाता है आपके नंबर ऑफ पॉइंट्स भी डिवीजन में इंक्रीज होते जाते हैं। फिर आप इन दोनों वैल्यूज का डिफरेंस ले लेंगे 0.049 माइनस, यानी कि अगर मैं लिखना चाहूँ एफ ऑफ एक्स नॉट x1 x2 x3, तो ये मेरे पास आ जाएगा 0.0494433 और इसमें से माइनस हो जाएगा 0.1087339 और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, Sir, 1.9 minus 1. 1.9 माइनस 1 हो जाएगा, तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। फिर आप इन दोनों वैल्यूज का डिफरेंस ले लें और इसके डिवीजन में क्या आ जाएगा, 2.2 minus 1.3. 1.3। तो ये हमारे पास आ जाएगा आपके पास फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑर्डर डिवाइडेड डिफरेंस। ओके, फिर फोर्थ ऑर्डर हमारा लास्ट डिवाइडेड डिफरेंस होगा, तो आप इन दोनों वैल्यूज का डिफरेंस ले लेंगे, तो हमारे पास जो फोर्थ डिवाइडेड डिफरेंस आ रहा है एक्स नॉट x1 x2 x3 एंड x4, तो ये हमारे पास लास्ट डिफरेंस आ जाएगा 0.0680685 माइनस 0.0658784 और डिवाइडेड बाय आपके पास आ जाएगा यहाँ पे 2.2 माइनस 1.0। ओके, तो ये आपके पास टेबल कंप्लीट हो जाएगा। अब आप इसमें देखें कि हमारे पास ये जो वैल्यू है, पहली वैल्यू ये ए नॉट है, क्योंकि ये जीरोथ ऑर्डर डिवाइडेड डिफरेंस एट एक्स नॉट है, जिनको मैंने हाईलाइट किया, ये ए नॉट आ गई, ये वैल्यू ए वन आ गई, ये वैल्यू ए टू आ गई, ये वैल्यू ए थ्री आ गई और ये वैल्यू ए फोर आ गई। तो आपके पास 1 2 3 4 5 डेटा पॉइंट्स थे, फोर्थ ऑर्डर पोलिनोमियल बनना चाहिए और 4 कोफिशिएंट्स हमने डिटरमिन करनी है। तो आप पोलिनोमियल के अंदर इन 4 कोफिशिएंट्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें, ये ए नॉट आ जाएगा, ये ए वन आ गया, ये ए टू आ गया, ये ए थ्री आ गया और ये ए फोर आ गया। और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा x माइनस एक्स नॉट, एक्स माइनस एक्स वन आ जाएगा, यहाँ पे ये एक्स नॉट आ जाएगा, ये एक्स वन आ जाएगा, ये एक्स टू आ जाएगा, एक्स नॉट एक्स वन एक्स टू एंड एक्स थ्री। तो ये आपका जो है डिवाइडेड डिफरेंस इंटरपोलेशन से पोलिनोमियल बन गया। आपने ए नॉट ए वन ए टू ए थ्री ए फोर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी है और अब इस पोलिनोमियल में लेट से हम किसी पॉइंट पे वैल्यू डिटरमिन करना चाहते हैं, से पॉइंट 1.5 पे डिटरमिन करना चाहते हैं, यहाँ पे हमारी मिसिंग वैल्यू लाई करती है, तो हम x की जगह 1.5 सब्स्टिट्यूट कर दें इस पोलिनोमियल में, तो हमारे पास P4 ऑफ 1.5 का आंसर आ जाता है 0.5118200। तो ये हमने, आप देखें कि डिवाइडेड डिफरेंस इंटरपोलेशन की मदद से पोलिनोमियल कंस्ट्रक्ट कर लिया है और उस पोलिनोमियल में x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके अननोन पॉइंट पे वैल्यू डिटरमिन कर लिया। तो आपने करना क्या है, व्हाट वी हैव टू डू इज कि आपके पास जो डाटा पॉइंट्स हों उनके करस्पॉन्डिंग डिवाइडेड डिफरेंस का टेबल बनाएं। इस डिवाइडेड डिफरेंस के जो अपर डायगोनल एलिमेंट्स हैं ये वैल्यूज हैं ए नॉट ए वन ए टू एंड ए थ्री ए फोर की, और फिर अपने पोलिनोमियल में ये कोफिशिएंट्स वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें और उसके साथ x माइनस एक्स नॉट वो जो पोलिनोमियल है, डेफिनेटली बाकी तो आपको पता है, आपने वो डाटा पॉइंट्स यूज कर लेने और जिस नॉन अननोन पॉइंट पे वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं उस पॉइंट पे आप x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो आपके पास आंसर आ जाएगा जो मिसिंग वैल्यू होगी वो। तो इसके साथ बेटा